अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 है, सब्जेक्ट है साइंस और आज की डेट है 10/4/2021। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ये आपकी साइंस पे दूसरी लेसन है, पहली लेसन हमने कंप्लीट की है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है जो कुदरती तौर पे हमें मिलती है और कुछ चीजें ऐसी है जो इंसान खुद बनाता है। जो कुदरती तौर पे हमें मिलती है, मिसाल के तौर पर सनलाइट है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, एयर है, वाटर है, ये सब कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। तो इन चीजों को हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। और जो इंसान खुद बनाता है उनको हम बोलते हैं मैन मेड, या हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल मटेरियल। तो आपको पता होगा जैसे कि हमें एनर्जी हासिल करने के लिए हम फूड खाते हैं, तो फूड जो है ये फ्यूल का काम करता है। ऐसे ही अगर हम लेंगे कार्स लेंगे, ट्रेन्स लेंगे या मशीन्स लेंगे या एरोप्लेन की बात अगर हम करेंगे, ये सब तो नॉन लिविंग थिंग्स है। ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। कार, ट्रेन, मशीन, एरोप्लेन, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन इनको चलाने के, इनका इस्तेमाल करने के लिए इनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है ताकि क्या ये हमें काम दे सके। मिसाल के तौर पर ट्रेन में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, तो इसको फ्यूल की जरूरत पड़ती है। मशीन को चलने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है, एरोप्लेन को भी तेल की जरूरत पड़ती है, या कार में डीजल या पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। इस कार ट्रेन वगैरह इसमें जो फ्यूल पड़ता है ये इस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम फूड खाते हैं तो हमें फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर हम ग्रो भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ऐसे ही फ्यूल जो है इनमें भी यूज होता। अब ये फ्यूल कहां से आता है? कुछ चीजें ऐसी है जो नेचुरल है और कुछ ऐसी है जो मैन मेड है। प्यारे बच्चों, अब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? एयर आता है, सनलाइट है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स है। मिसाल के तौर पर गोल्ड और आयरन की बात अगर हम करेंगे तो ये सब जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ये बाय नेचर है, इसीलिए इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब मसला है, इनको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, अब जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है ये वो नेचुरल रिसोर्सेज है जो जिसकी मिकदार इंसान के इस्तेमाल होने से खत्म होने वाली है। अगर इंसान इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है ये रिसोर्सेज जो है ये दिन ब दिन कम होते जाएंगे और एक वक्त आएगा ये खत्म ही हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम लेंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट्स एक्स्ट्रा, तो ये जो है ये रिसोर्सेज जो है इनको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस और फॉरेस्ट है। अगर हम मिसाल के तौर अगर हम पुराने वक्त में जाएंगे, पुराने जमाने में जाएंगे, उस टाइम गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, साइकिल का इस्तेमाल होता था, टांगे का इस्तेमाल होता था। तो ये पेट्रोल जो है, ये नेचुरल गैस जो है, कोल जो है, तो ये क्या प्रिजर्व रहता था, इसका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी गाड़ियां आई, ट्रांसपोर्टेशन की तादाद इतनी बढ़ गई, या मशीनों की तादाद इतनी बढ़ गई, एरोप्लेन की भी तादाद बढ़ गई,
तो इनका ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो इस वजह से इनकी मिकदार जो है, इनकी क्वांटिटी जो है, उस पर भी असर पड़ने लगा। तो इनकी मिकदार अब कम होती जा रही है। अगर हम आज के बाद 200 साल और जाएंगे तो इनकी मिकदार बहुत कम होती जाएगी। इसीलिए इनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे ही इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो है, ये वो रिसोर्सेज है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी नेचर में मौजूद है। इनकी मिकदार जो है वो अनलिमिटेड है। मिसाल के तौर पर एयर है, सनलाइट है या वाटर है। अगर हम इनको देखेंगे, जब से जो भी लिविंग थिंग इस दुनिया में प्रेजेंट है, तो वो एयर का इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स, और प्लांट्स किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये दोनों जो गैसेस है ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। सनलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं पहले से ही, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। जितनी सनलाइट पहले से थी उतनी भी आज भी है। एयर जो था पहले भी था, आज भी है। वाटर पहले भी था, आज भी है। तो इनका इस्तेमाल जो इंसान करता है, इनके इस्तेमाल करने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कम नहीं होते हैं, इनकी क्वांटिटी जो है वो कम नहीं होती है। ये न खत्म होने वाली चीजें हैं। इनको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक बार फिर मैं बोलूंगा आपको, एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो खत्म होते हैं, जिनकी मिकदार कम होती जा रही है, और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो है जो खत्म न होने वाली रिसोर्सेज है। तो आप एक काम करेंगे, अब आपके लिए हम होमवर्क देंगे। प्यारे बच्चों, अब होमवर्क है आपके लिए। तो पहला सवाल है, ये आप अपनी कापी पे लिख के रखेंगे, व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल। दूसरा सवाल है, व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। ये आप खुद अपनी कापी पे लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, स्कूल का जो ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप इनके जवाब हमें सेंड करेंगे। बाकी वस्सलाम।